मारना नहीं चाहिए। तो आप मत मारो, आप जाओ पाकिस्तान के गुंडे जितने भी है उसको लिया के बीच चौराहे में लेके गोली मार दो, फांसी दे दो। लेकिन वो जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, आप तो ऊपर से बम मारोगे। अब वो आपने क्या बोला, वहां बड़ा वीआईपी जगह में दाऊद लूट बैठा है, तो वो वीआईपी जगह में जाके आप दाऊद को अकेला पकड़ के ले आओ। वो वीआईपी जगह में आप बम मार दोगे, वहां तो लाखों आदमी जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी रूस के और यूक्रेन के लड़ाई होता है, वहां जाके बोलते हैं लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, हथियार उठाने में कुछ नहीं रखा है, ये जमाना दूसरा हो गया है, अब लड़ाई करने का कोई बात नहीं है, ऐसे जाके बोलते हैं। जब पाकिस्तान में पीओके में घुस के जब पाकिस्तानी लोग कश्मीर में आते, जम्मू में आते, जैसे कुल्लू मनाली में आते, शिमला में आते, वहां आके आदमी को मार के आतंकवादी घुसपैठ करके भाग जाते हैं। इतना पीड़ा देके इंडियन लोग बैठे हैं वहां पे। तो इंडियन लोग के दूसरे पीड़ा क्या है, मुसलमान और हिंदू। उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुसलमान और हिंदू। इसी विषय में पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए और पाकिस्तान से भी बांग्लादेश अलग बना दिया इंडिया ने। तो अभी इंडिया क्या बोल रहा है, पाकिस्तान को 3 टुकड़े में बांट दूंगा। तो ये खेल नरेंद्र मोदी ने 2 साल से खेले थे। ठीक है, आतंकवादी है तो उसको घुस के नहीं, उसके सीधा बीच चौराहे में लेके गोली ठोकना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक जात के विषय में लेके, एक राजनीतिक पॉलिटिकल में लेके बड़े बड़े राजनेता लड़ाई करके दुख किसको होगा, पाकिस्तान के जनता को होगा और इंडिया के जनता को होगा। अब पाकिस्तान क्या करता है, पैसे कमाने के लिए पूरे टेररिस्ट को पाल के रखता है। वहां पे बड़े बड़े आतंकवादी बैठते हैं, जो पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने आके वहीं पे पाकिस्तान में मारा था। तो इंडिया को क्या बैठ गया कि पूरे जितने भी आतंकवादी लश्कर है ये सब पाकिस्तान में ही रहते हैं। क्यों, उनका जो मुंबई हमला था, वो मुंबई हमला का मास्टरमाइंड दाऊद डी कंपनी का मालिक भी अभी पाकिस्तान कराची में रहता है, वो सबको मालूम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने क्या बोला, रूस ने क्या बोला, चाइना ने क्या बोला, इंडिया र पाकिस्तानको युद्ध र लडाईले गर्दाखेरि नेपालमा पनि समस्या आइपरिसकिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई इंडिया एउटा हिन्दीबाट म बोलिदिन्छु है, हजुरहरूले नरिसाइदिनु होला। दर्शकबिन नमस्कार, यतिखेर हामीसँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्नका लागि रवि रत्न चुडाल हुनुहुन्छ। रविजी स्वागत छ। एकदम हृदयबाट नमस्कार। पछिल्लो समय काश्मीरमा जुन खालको आतंकवादी घटना घट्यो, तपाईले पनि त्यसको अध्ययन गरिरहनु भएको होला, देखिरहनु भएको होला, यो बारेमा तपाईको चाहिँ के धारणा छ? यस्तो, सबैभन्दा पहिला त अब इन्डिया र पाकिस्तानको लडाई भनेको 1964 देखि हो हैन। अब यो विषयमा बोल्दाखेरि हामी नेपाली त हिन्दी बुझिहाल्छौं हैन, तर हिन्दी इन्डियन चाहिँ नेपाली बुझ्दैनन् नि त। यी पेजहरू हाम्रा प्रशस्ति इन्डियनले पनि हेर्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो थोरै इन्डिया र पाकिस्तानको युद्ध र लडाईले गर्दाखेरि नेपालमा पनि समस्या आइपरिसकिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई इंडिया एउटा हिन्दीबाट म बोलिदिन्छु है, हजुरहरूले नरिसाइदिनु होला। सबसे पहिले 100 करोड़ से ज्यादा भी इंडियन है। 140 करोड़ की आबादी इंडिया है। इंडिया भारत नहीं है, भारत कभी वो भारत नहीं बनता है, इंडिया है। तो इंडिया में 100 करोड़ से ऊपर आबादी रहने वाला इंडिया में आज भी वहां पे करोड़ों लोग भूखमरी में रहते हैं। तो वहां पे इतने लोग की किसी ने तो आज तक बिजली भी नहीं देखा है। इतना पीड़ा देके इंडियन लोग बैठे हैं वहां पे। तो इंडियन लोग के दूसरे पीड़ा क्या है, मुसलमान और हिंदू। उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुसलमान और हिंदू। इसी विषय में पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए और पाकिस्तान से भी बांग्लादेश अलग बना दिया इंडिया ने। तो अभी इंडिया क्या बोल रहा है, पाकिस्तान को 3 टुकड़े में बांट दूंगा। तो ये खेल नरेंद्र मोदी ने 2 साल से खेले थे। ठीक है, आतंकवादी है तो उसको घुस के नहीं, उसके सीधा बीच चौराहे में लेके गोली ठोकना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक जात के विषय में लेके, एक राजनीतिक पॉलिटिकल में लेके बड़े बड़े राजनेता लड़ाई करके दुख किसको होगा, पाकिस्तान के जनता को होगा और इंडिया के जनता को होगा।
अब पाकिस्तान क्या करता है, पैसे कमाने के लिए पूरे टेररिस्ट को पाल के रखता है। वहां पे बड़े बड़े आतंकवादी बैठते हैं जो पाकिस्तान में, उसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने आके वहीं पे पाकिस्तान में मारा था। तो इंडिया को क्या बैठ गया कि पूरे जितने भी आतंकवादी लश्कर है ये सब पाकिस्तान में ही रहते हैं। क्यों? उनका जो मुंबई हमला था, वो मुंबई हमला का मास्टरमाइंड दाऊद डी कंपनी का मालिक भी अभी पाकिस्तान कराची में रहता है, वो सबको मालूम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने क्या बोला, रूस ने क्या बोला, चाइना ने क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी रूस के और यूक्रेन के लड़ाई होता है, वहां जाके बोलते हैं लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, हथियार उठाने में कुछ नहीं रखा है, ये जमाना दूसरा हो गया है, अब लड़ाई करने का कोई बात नहीं है, ऐसे जाके बोलते हैं। जब पाकिस्तान में पीओके में घुस के जब पाकिस्तानी लोग कश्मीर में आते, जम्मू में आते, जैसे कुल्लू मनाली में आते, शिमला में आते, वहां आके आदमी को मार के आतंकवादी घुसपैठ करके भाग जाते हैं। वो तो हमने जब मैं पैदा हुआ तब से सुना हुआ, ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या समझना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान का आवाज निकालना नहीं चाहिए। क्यों? मुसलमान भी वही इंसान है, हिंदू भी वही इंसान है, और मुसलमान तो अभी 1400 साल हो गया हमसे छूट के गया है, वो बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी अब क्या चाह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान को उड़ा देंगे, अमेरिका मेरे को साथ दे रहा है, चाइना मेरे को साथ दे रहा है, बेलारूस मेरे को साथ दे रहा है, रूस मेरे को साथ दे रहा है, और विश्व मेरे को साथ दे रहा है। अब क्या करोगे? एक अकेला 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान को क्या उड़ा दोगे, भस्म पाड़ दोगे? आपका दुश्मन तो वहां के मुशर्रफ के साथ है, वहां के पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, लेकिन 25 करोड़ वो पाकिस्तानी जनता ने क्या गलती किया मोदी जी? वहां पे तो हिंदू भी है, आपने जाके बम मार दोगे, वही इंसान मरेगा। उधर अब क्या कर रहा है? परमाणु का धमकी दे रहा है। देखो पाकिस्तान बोल रहा है मैं तेरे को परमाणु छोड़ दूंगा। अब देखो परमाणु भी कितने किलो से कितने किलो वजन, जापान में हिरोशिमा में अमेरिका ने मार दिया, अब तक घास भी नहीं पैदा हुआ है। तो अगर पाकिस्तान परमाणु इंडिया को मार देगा तो कम से कम 20 किलोमीटर तक तो वो लेके चलेगा। 20 किलोमीटर इतना नहीं होता, पंजाब से चंडीगढ़ तक पहुंच जाता है आदमी। तो इसका मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान परमाणु मार दिया तो नेपाल भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये परमाणु के चक्कर में मत बढ़ो मोदी जी। दुनिया को समझाने वाले आप, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बात करने आप, वैदिक सनातनी बात करने आप, ऋषि मुनियों के बात करने आप, कृष्णा के बात करने आप, शिवाजी के बात करने आप। तो हमारे पूरे शास्त्र वेद में क्या लिखा है? किसी को मारना नहीं चाहिए। तो आप मत मारो, आप जाओ पाकिस्तान के गुंडे जितने भी है उसको ले आके बीच चौराहे में लेके गोली मार दो, फांसी दे दो। लेकिन वो जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, आप तो ऊपर से बम मारोगे। अब वो आपने क्या बोला? वहां बड़ा वीआईपी जगह में दाऊद लूट बैठा है, तो वो वीआईपी जगह में जाके आप दाऊद को अकेला पकड़ के ले आओ। वो वीआईपी जगह में आप बम मार दोगे, वहां तो लाखों आदमी जाएगा। तो परमाणु हथियार तो पाकिस्तान ठोकेगा, कितने किलो के ठोकेगा? 500 टन का ठोकेगा, 1000 टन का, टन का हिसाब से होता है। परमाणु बम जितना वेट हो गया उतने ही ध्वस्त करेगा। और पाकिस्तान कह रहा है मैं परमाणु मारूंगा, और इंडिया के आज तक न्यूज, जी न्यूज, आपके एपीपी न्यूज क्या कह रहे हैं? 1 मिनट में पाकिस्तान को उड़ा देंगे। तो आपका मतलब ये होता है छोटा देश कोई भी छिमेकी राष्ट्र हो उसको उड़ा दो। आपका काम तो वहां है, बांग्लादेश में जाओ वहां पे दंगा फसाद करो, चाइना में जाओ दंगा फसाद करो, श्रीलंका में जाओ दंगा फसाद करो, बंगाल में जाओ दंगा फसाद करो, और नेपाल में भी आप करा रहे हो, ले आ रहे हो। नेपाल में राजा आ रहा है, हिंदू बाजी ये करा। ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया, गोदी मीडिया होता है ना, ये गोदी मीडिया थोड़ा चुप करके बैठो। वो सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, वो क्या यादव, ये ऐसे हमारे कभी भी हमारे पत्रकार की वैसे एंकरिंग नहीं करते हैं। बोलता है नेपाल में बर्बाद हो गया है, 200 रुपया केजी चावल हो गया, 100 रुपया केजी नमक हो गया, भुखमारी लाग रहा, तेरा बाप का लाग रहा है। नेपाल कभी भुखमारी लगता है? तो ऐसा बात न्यूज में मत कहो जो बकवास लगता है। हमारे को सुन के भी बकवास होता है। ओहो पाकिस्तान में पीओके में घुस गया, इंडिया घेर गया, ये कर गया, वो कर गया, को मुशर्रफ भाग गया, वहां के चीफ मिनिस्टर भाग गया, पाकिस्तान छोड़ के भाग गया बोलते हो। पाकिस्तान के समाचार देखो तो कुछ भी नहीं है,
पाकिस्तान के लोग हमारे पास जोड़ते बोलते हैं कुछ भी नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई करके हमारे को 70 सालों से गिद्ध नजर से देखता है इंडिया। पाकिस्तान का प्लेन तो नेपाल में आता है, पाकिस्तानी लोग तो नेपाल में आते और पाकिस्तानी खोटे सिक्का के भी काम करते, सुन के भी तस्कर करते और नेपाल में आके क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को बंद करो। तो नरेंद्र मोदी का विचार क्या होता है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये चारों राष्ट्रीय को जैसे दबा के रखे ऐसे पाकिस्तान को भी दबाने के लिए सोचते हैं। उधर ताइवान को ऐसे करते, बर्मा को ऐसे करते, हर छोटे छोटे देशों के आप लोग हेपते हो तो क्या हम मनुष्य नहीं है, हम मानव नहीं है? हमारा नेपाल में दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान में दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, नेपाल भूटान में राजा है, श्रीलंका में राष्ट्रपति है, बांग्लादेश में राष्ट्रपति, वहां भी इंसान है। मोदी जी राजनीति करो तो विचार की करो, राजनीति करो तो समृद्धि विकास के करो। दुनिया एक ही सिस्टम में चलती है। ये जितने भी दुनिया में लोग हैं उनका सिस्टम एक ही है, सोचना दूसरा है, सोच अपना अपना होता है। मेरा सोच दूसरा है, वो भाई का आपका अलग अलग सोच होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये छोटे छोटे देशों को हेप के, छोटे छोटे देश को दबा के, छोटे छोटे देश को एकदम, नेपाल आ गया तो एयरपोर्ट उनका होना चाहिए, नेपाल आ गया तो सबने सलाम करना चाहिए, उनका एम्बेसी को स्वागत करना चाहिए, भूटान जाओ उनका स्वागत होना चाहिए, और हमारा मंत्री जाता है मुर्रा दे के बेचते हो आप लोग। हाँ, तो ऐसा काम करना छोड़ दो। अगर पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई हो गया तो ये समझ लेना विश्व एक बार फिर तहस नहस की, करोड़ों लोग मर जाते हैं, करोड़ों लोग भूखमारी में बैठ जाते हैं। क्यों? एशिया में अगर लड़ाई छिड़गी, इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो गया तो यूक्रेन रूस का से भी लंबा चला जाएगा वो लड़ाई। क्यों चला जाएगा? एशिया के नजदीक तो बहुत देश है। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई हो जाएगा, नेपाल में भी टॉर्चर हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई हो जाएगा, श्रीलंका में भी टॉर्चर हो जाएगा। पाकिस्तान और उधर बांग्लादेश के घुसपैठ भी आ जाएंगे। तो कभी कहते अखंड भारत, फिर दिमाग में सोचे ओहो मेरे देश में तो 25 करोड़ आबादी मुसलमान है, पाकिस्तान में 25 करोड़ है, बांग्लादेश में 25 करोड़ है, ओहो अखंड भारत नहीं हो। अखंड भारत नहीं है, अखंड नेपाल है मोदी जी। तो आप लोगों को मेरा कहने का मतलब क्या है, इंडिया के जितने भी, अभी वहां पे क्या कर दिया है इंडिया के न्यूज ने, प्रत्येक इंडियन नागरिक को ऐसे बना दिया, बारूद बना दिया। चलो पाकिस्तान से लड़े, चलो पाकिस्तान से लड़े, चलो पाकिस्तान को खत्म। ये टेक्नोलॉजी के जमाना में आके आप सोचते हो पाकिस्तान को खत्म करेगा तो आपको भी और कोई खत्म करेगा, तो खत्म तो मानव ही हो जाएगा ना, हम लोग ही मर जाएंगे, हम लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी का मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाला बात कहाँ हट गई, योगी आदित्यनाथ की वो बात कहाँ हट गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं, वो देखो वो गृह मंत्री अमित शाह पागल हो रहे हैं, वो देखो रक्षा मंत्री पागल हो रहा है। अब वहां के सलाहकार आके बेटा जल्दी ठोको पाकिस्तान को। अरे ठोको तो तुम, जितने हमारा भी तो भाई मरा है वहां पे, हमारा भी नेपाली एक मरा है, हमारे को हिसाब किताब अभी दिया नहीं तुम लोगों ने। टूरिज्म एरिया आए गया, आपने सुरक्षा दे रहे। जब जम्मू कश्मीर में उस जगह में लड़ाई है, आतंकवादी आके मार रहे हैं, तो वहां पे क्यों सुरक्षा नहीं था? आदमी को गोली ठोक के 28 लोग को मार दिया, 2 घंटे बाद आपके सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते हैं। तो आपके राजनीतिक में गंदा राजनीति कर रहे हो, तो इंसान को क्यों मारते हो आप लोग? वो आतंकवादी वो जंगल में है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, भागने का जगह आस्था निकाला है, बल्कि जितने भी वो गांव के लोग हैं सबको निकाल के ले जाके चौकी में ले जाके थून रखे आप। तो ऐसा बात नहीं होगा। जिसने गलत किया है, जिसने उन इंसान कभी भी इंसान को मारना नहीं चाहिए। वो तो आतंकवादी, पाकिस्तान आतंकवादी ने, वो तो पूरा टेररिस्ट का खानी है, वो हमारे को मालूम है। लेकिन जिसने मारा है, जिसने, पाकिस्तान भी यही कर रहा है कि किसने मारा है अच्छा छानबीन करो, उनको पकड़ो, ले जाओ, जेल में डालो। तो कोई जाके उधर जाके घुस के मार देगा, कहेगा आतंकवादी पाकिस्तान। क्या पता चाइना ने मार दिया हो, आपको मालूम है? जब आपने वो अपराधी को पकड़े नहीं, उसको आपने दंड दिए नहीं, उसके नजदीक पहुंच नहीं पाए, कितने तो आपने सुरक्षा सलाहकार को लगा रखा है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो पाकिस्तान को एक ही बार में जाके मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा, तो पाकिस्तान पगलावट होके, उसका दिमाग खराब होके परमाणु मार दिया तो क्या करोगे मोदी जी? अब बोलो, आपके पास 50 परमाणु है, तो पाकिस्तान के पास 17 परमाणु तो है।
अब उसके पास भी बड़ा बड़ा वजन के परमाणु हो गया। अमेरिका ने जब हिरोशिमा में, जापान में मारा था, कितना केजी का बम मारा था परमाणु, और पाकिस्तान के पास कितने केजी का परमाणु है। अगर वो आप समझ लो 5000 टन का है तो आपको समझ लो 40 किलोमीटर तक मारेगा तो नेपाल तक आ जाएगा वो। तो उसका गैस होता है, उसका केमिकल खतरनाक होता है, शुगर प्रेशर को मारता है, बुढ़ा बुढ़ी को रहने नहीं देता है। तो ऐसा काम नरेंद्र मोदी आप मत करिए, आप मत कीजिए। दुनिया को समझाने के लिए आप गए थे, आऊं मैं ऊंचे, तू मेरा बेटा मैं तेरा ताऊ, ऐसे बन के आप आ गए। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, ये लड़ाई झगड़ा कुछ मत करो। आपके राजनीतिक ने करके हमारे नेपाल में भी तनाव हुआ है, टेंशन हुआ है, समस्या दिया है। आपका वो सबसे बड़ा अपराधी तो इंडिया का न्यूज है। इतने जल्दी भुगता है, इतने जल्दी भुगता है ना, पर एक ही मिनट में 100 शब्द बोल देते हैं। वो इतने फास्ट बोलते हैं। और वो दीपक चौधरी या सुदीप चौधरी, तुम्हारे को तो नेपाल आए तो थप्पड़ मारना पड़ेगा। कभी आके बोलता है सगरमाथा इंडिया का है, कभी आके बोलता है पशुपतिनाथ इंडिया का है, कभी बोलता है जनकपुर इंडिया का है, कभी बोलता है बुद्ध इंडिया में पैदा हुआ है। वो किताब ही निकाला और बच्चा भी पढ़ा रहे वहां पे। तो इतना हिस्ट्री को बंद करके, कलेक्ट करके, मोदी जी आपको कुछ नहीं मिलेगा। कल आप चले जाओगे, दूसरा आ जाएगा प्रधानमंत्री तो तुम्हारे को ठोकेगा वो। तो नरेंद्र मोदी के भविष्यवाणी में मैं एक बात कहने जा रहा हूं, अगर बीजेपी ने चुनाव हारा तो बीजेपी को आउट किया तो इंडिया में लाखों इंसान का लाश हो जाएगा, खून के खोला हुआ फिर दूसरा गीता हो जाएगा। और मेरे को जहां समझ लग रहा है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध है, ये बड़ा खतरनाक, यूक्रेन और रूस से भी ज्यादा आगे चलने वाला है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ये लड़ाई बंद कर दो। जो अपराधी है, जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, उसके घर में जाके घुस के मारो, हम भी साथ देंगे। लेकिन आपके राजनीतिक, आपके पॉलिटिकल में दुनिया जनता, नेपाली जनता को भी मारोगे, बंगाली को भी मारोगे, वियतनामी को भी मारोगे, इंडियन को भी मारोगे, पाकिस्तानी को मारोगे, ईरानी को मारोगे, कहां के इंसान मारोगे। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान कर रहा है, थोड़ा सम्य करो, थोड़ा समझ के आगे निकल जाओ। बस, थैंक यू। भैया